बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे हलकों में इंतखाबात मौखर हो सकते हैं जहां बैलेट पेपर दोबारा छापने पड़ रहे हैं। खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हम लोग पहल कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी कह रही है कि आए मिलकर इस बात को रोकें और जो भी मुजरिम है चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये तब होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होगी, तो किसी को भी उस पर इफ़ एंड बट्स नहीं आएंगे। आए मिलकर कराची में अमन कायम करें, पीपल्स पार्टी की तमाम सियासी जमातों को दावत। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले, MQM संजीदगी का मुजाहरा करे, इलेक्शन हो जाने दें, हालात खराब ना करें, इलेक्शन मुहिम चलने दें, इश्तियाल दिलाने की वाली कोई बात ना की जाए। पीपल्स पार्टी का शहरियों के दिलों पर कब्जा है, हमने बोरी बंद लाशें नहीं दी, सईद गनी का कहना था। फहमीदा मिर्जा केस का आज तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ, फैसला जारी ना होने से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। 26 करोड़ रुपए के नादहिंदा को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। कारकुन के कत्ल की अदालती तहकीकात कराई जाए। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिमांड करती है कि हाई कोर्ट के किसी जज से इस पूरे वाक़े की इंक्वायरी करा ली जाए और वो तमाम वीडियो फुटेजेस जो इस वक्त मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन तमाम को उस इंक्वायरी में देखा जाए। उसके बाद ये सारा मसला आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा, हमारे दफातर पर हमले किए जा रहे हैं, MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। हमारे मैंडेट को चुराने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। MQM रोशन ख्याल तरक्की पसंद सिंध से मोहब्बत करने वाली जमात है। हर तरह की कम्युनिटी के लोग MQM के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। 8 फरवरी को वोटों के जरिए MQM का जवाब सामने आ जाएगा। यक तरफा हमले हुए हैं, उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका MQM की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी, माई गाड़ी मंगू पीर में जलसा। हाफिज अब्दुल बर बोले, 9 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते देख रहे हैं। जान मोहम्मद गबोल का कहना था, अवाम से होने वाली ज्यादतियों का अजाला करेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध इंतखाबी तैयारियों के लिए मुतहरिक शरीफुल्लाह ने जिला वेस्ट और किमाड़ी में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटीरियल की तहसील के इंतजामात का भी जायजा लिया। पोलिंग अमले को फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत। इलेक्शन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। महकमा सेहत की अपनी सेहत खराब होने का इंकशाफ। महकमा की वेबसाइट 2 साल से गैर फाल, मातहत मुख्तलिफ शोबों की वेबसाइट्स भी बंद। निगरान वज़ीर सेहत साद नियाज का कहना था, महकमे में डिजिटलाइजेशन पर कोई काम नहीं हुआ, सेक्रेटरी भी काम नहीं करना चाहता, सपोर्ट मिल जाए तो डिजिटलाइजेशन शुरू कर देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन है ही नहीं। मैंने कोशिश की, मैं तो बड़ा वोकल हूँ, आपने ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए थे जो काम करना नहीं चाह रहे, तो मैं और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, तो उनकी हिस्ट्री लग रही है। तो हमने बड़ी कोशिश की कि वो हो जाए और मैं समझता हूँ अगर हम चाहें, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम इसको जाने से पहले डिजिटाइजेशन को स्टार्ट करा सकते हैं। सेंट्रल जेल का निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार करने का सिलसिला जारी। अहले खाना ऑनलाइन दरख्वास्त के जरिए कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक प्रोग्राम ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अमेरिका के ताउन से तैयार किया गया। हारिस नवाज बोले, ऐप से मुलाकात का वक्त तय हो सकेगा। ताउन करने पर INL के शुक्रगुजार हैं। अगले मरहले में वीडियो कॉल पर मुलाकात की सहूलत दी जाएगी। कि यहाँ पर जब लोग आते थे मिलने के लिए अपने रिश्तेदार कैदियों के साथ, उनको बहुत तकलीफ होती थी और इतनी होती थी कि वो काफ़ी देर 4-5 घंटे वेट करना पड़ता था। अब जो नया ऐप पे डेवलप किया गया है और उसमें इनको सबको टैबलेट्स दिए गए हैं,
उसमें ये कोई पहले से अपनी अपॉइंटमेंट बना लेंगे। सिटी कोर्ट से 8वीं पास जाली वकील खातून गिरफ्तार। पुलिस ने डायरी और विजिटिंग कार्ड बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 2 साल कबल किसी वकील के पास काम करती थी। काला कोट पहनकर केस की पैरवी के लिए आई थी। सिटी कोर्ट में वकीलों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब अहमद गोरर चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड तैनात। आफ्ताब अहमद गोरर का शुमार सीनियर तरीन जजेस में होता है। महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे जेल खानाजात में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। नज़ीर अहमद काजी इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात हेडक्वार्टर कराची तैनात। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के बच्चों का जो काम है उसको सराहें। ये जो चारों तरफ आप कल्चर डिपार्टमेंट में तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारे बच्चों ने 6 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों ने ये खुद बनाई। इसमें 2 उन्वानात थे जो हमने दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से और प्राइवेट डायरेक्टेड स्कूल्स की तरफ से। उन्वानात का नाम आपके सामने। संबारा आर्ट गैलरी में तलबा के लिए आर्ट वर्क की नुमाइश का आगाज। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के फन को खूब सराहा। कहा डायरेक्टर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ने मेहनत करके तकरीब का इनेकाद किया। प्राइवेट सेक्टर अच्छे तरीके से फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। सिंध के बच्चे तालीमी मैदान में बहुत आगे जाएंगे। इस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं कि जो हमारा यूथ है, लेकिन जो बड़े हैं वो तब्दील होने का नाम नहीं लेते, लेकिन बच्चे जल्दी तब्दील भी होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनमें जो शऊर आता है तो वो जो है आसमान फतह कर लेते हैं। आप देखें नन्हे बच्चों ने अपने अपने ख्यालात कैसे आवेज़ा किए हैं और कैनवस पे उतारे हैं कि हम अपनी ज़मीन को, अपने आसमान को, अपनी खेतों को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। डिजिटल लाइब्रेरी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इंतजामात का जायजा लिया। सदर यूनिवर्सिटी वासिफ रिजवी ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। मकबूल बाकिर बोले कि 80% तलबा को स्कॉलरशिप देना खुशाइंद है। आला तालीम के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। शहर कायद में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा रहा। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। अब्र करम से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में मसाइल के अंबार, शहरी परेशान। NA 243 के इलाके बड़ा बोर्ड में सीवरेज के मसाइल गंभीर हो गए। NA 236 गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कोरंगी 6 नंबर में गटरों का पानी गलियों में जमा हो गया। भीमपुरा में सीवरेज के पानी से सड़कें तबाह होने लगी। जैकब लेन के मकीन बिजली की अदम फराहमी से परेशान। गिजरी में पानी, बिजली और गैस बहरान उरूज पर। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर के KDA गली में कचरे के ढेर। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों को आड़े हाथों लिया। कहा हमें पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है। और ये इस वक्त पता नहीं चलता है कि ये गार्बेज यानी नाला है या रोड है, और ये जिसकी वजह से हमारे घरों की जो सेवरी लाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है। और आए दिन यहाँ पे कई हादसा होते हैं, अक्सर रुपये से जानवर, अक्सर रुपये बच्चे भी 1-2 दफ़ा गिर चुके हैं यहाँ पर। बाहर हमने काफ़ी कंप्लेनें करवाई हैं मगर हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। 12-12, 13-13 घंटे, 14 घंटे लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर। और मसाइल तो ऐसे है ना, तो गैस तो सब लोग जलाओ तो जलता ही नहीं है, गैस बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल गैस वैस। और पानी गटर लाइनें तो यहाँ पे जिस गली में चले जाओ गटर लाइनें वगैरह सब जगह से बहती हैं। पानी गटरों का ही आ रहा है लाइनों के अंदर। कोई गंद पड़ा हुआ इधर, पूरा घरों में पानी है हमारे। कोई इधर सुनने वाला नहीं है, कोई इधर देखने वाला नहीं है। ये कचरे की हालत हमारे सामने, सब आते हैं बस देख के चले जाते हैं, कोई इधर मसले का हल नहीं निकाल रहा। इधर कोई पूछने वाला कोई नहीं है। इधर जो भी आता है बस देखता है, बोलता है हाँ भाई ठीक है आएंगे आएंगे आएंगे, कोई आने वाला नहीं। 1-2 बार आए भी हैं, ये गटर वटर खोले बस छोटी मोटी मारी है, नहीं खुला है। अगर जी मशीन लाएंगे उसके बाद कोई। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवामी कॉलोनी, औरंगी टाउन और करंगी के मकीन खार। लांधी, शाह फैसल, सोल्जर बाजार और गुलशन हदीद में भी बहरान। पटेल पाड़ा के मकीन भी चकरा कर रह गए। कहा गैस प्रेशर में कमी के बायस खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आला हुकाम से बहरान पर काबू पाने का मुतालबा।
अभी ये लो प्रेशर है, अब बिल्कुल नहीं आ रही थी और कंप्लेंट भी की मगर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मैंने कहा कि आपको बुला के अपना कंप्लेंट उजागर करूँ कि ये गैस के बिल पूरे आ रहे हैं, 1000 2,000 बिल आ रहे हैं मगर गैस आ नहीं रही, खाना पकाने में दुश्वारी है। यौम यकजहती कश्मीर पर 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान। पीर के रोज़ तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। खुद मुख्तार अथॉरिटीज़ में भी आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। बंद गोभी 200, शिमला मिर्च 240, भिंडी 340 रुपए किलो दस्तयाब, आलू 100, प्याज 220 और खीरे 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। फलों में चीकू 300, बेर 400 और स्ट्रॉबेरी 1200 रुपए किलो, अमरूद सेब 200 और खरबूजा 300 रुपए किलो दस्तयाब। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 600 रुपए सस्ता होकर 2,15,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 515 रुपए कमी। नई कीमत 1,84,556 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 2600 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,200 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कदर में भी मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 30 पैसे का हो गया। शरह सूद बरकरार रखने के फैसले से सनतकार परेशान। सदर काटी जौहर कंधारी का शरह सूद में कमी के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में पैदावारी लागत पहले ही दीगर ममालिक से 38% ज़्यादा है। बिजली और गैस के बिल सनतों के लिए मसला बन चुके हैं। ताजर इलेक्शन के बाद मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान से जावेद कुरैशी का सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा। कहा सनतें चलेंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली और गैस पाकिस्तान में है। बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया साइट्स पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हम खुद परेशान हैं, बहुत तकलीफ होती है, इस पर जल्द काम होना चाहिए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही। वालिद की सिंध हाई कोर्ट में आहोबका। कहा 4 साला बेटी 14 अगस्त को मज़ार-ए-कायद से लापता हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से JIT रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। साबिक़ एमएनए निसार पंवर और बेटे मोहसिन पंवर की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का SHO सच्चल को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस स्टेशन बुलाकर 2 घंटे बिठाया गया। दोनों के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है। अदालत ने SHO सच्चल से 6 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। कुरंगी 2.5 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद जख्मी। हादसा सुजुकी उलटने के बायस पेश आया। हैदरी मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड इत्तफाकिया गोली चलने से जख्मी। शनाख्त 22 साला फाहद के नाम से हुई। नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से शहरी जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और शाह लतीफ टाउन से खतरनाक डकैत गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। SP इन्वेस्टिगेशन मलिर के मुताबिक सच्चल गोट मारवाड़ा गोट्स पार्को गोट पर वारदातें करता था।